हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा विषय हो सकता है कि कुछ लोगों को ये विषय मीन्स वो लोग ये बोल दें कि इस विषय में हमारा भरोसा नहीं, हमारा विश्वास नहीं, आपकी जैसी इच्छा हो आप ऐसा कर सकते हैं। परंतु ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि ये प्रैक्टिकली देखा है, तो हम साझा कर रहे हैं आप सबके साथ। यदि ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो क्या होता है कि ऐसे रास्ते पे यदि कोई मिलता है तो उनको कह देते हैं कि चलो ना हमारे साथ, इस तरह की मतलब जनरली लोग बोल देते हैं कि चलो हमारे साथ चलो। और ऐसा यदि आप कभी चौराहे पर करते हैं या जनरली चलो ना चलते हैं इस तरह का, या चलो हमारे साथ हमारे घर आना, ऐसी कुछ बातें आप रास्ते पर बोल देते हैं या चौराहे पर बोल देते हैं, तो ये कितना घातक हो सकता है। क्योंकि वहाँ पर जो उस जगह पर यदि कोई एंटिटीज़ होती हैं तो वो मतलब ऐसा लगता है उन्हें कि ये हमें आवाज़ दे रहे, हमें बुला रहे, और वो चल भी देती हैं। तो वो नकारात्मकता, यदि आपका ऑरा कमज़ोर होता है, यदि आपके ग्रह मजबूत नहीं है, आपकी कुंडली में ऐसा कुछ योग है, तो और यदि आपका ऑरा मजबूत नहीं है, यदि तो आपके साथ वो चल देती है। और इस तरह की ये एंटिटीज़ आपको बहुत परेशान, ऐसे कई उदाहरण हैं। एक मतलब इस तरह का एक उदाहरण, एक मतलब एक औरत ने उन्होंने कहा और दूसरी से कि चलो हमारे साथ, और वहाँ पर जो 2 एंटिटीज़ थी, एक्चुअली वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पर। और दोनों बस उसी चौराहे पर ही मतलब रहे आते थे, और वो दोनों उसके साथ चले गए, और दोनों सोचो उसके साथ काफ़ी समय तक रहे, जब तक उन्होंने बहुत मुश्किल समय उस महिला ने बिताया। और उनके भाई बंधु सबने, शी वॉज यंग लेडी, मतलब उस टाइम वो थी, और उन्होंने बहुत मुश्किल से उसकी जान बचाई। बस उनका एक ही कहना था, जब उन लोगों ने किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि बस हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हमें बड़ी पसंद है और हम इसको लेकर ही जाएंगे। तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है, बहुत मुश्किल से उनकी बच गई जान। लेकिन आप इस तरह से मतलब ना करें, क्योंकि केयरफुल रहना बहुत आवश्यक है। ये एक चीज़, जो नहीं मानते हैं हम उनको बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप अपने रास्ते पर हैं, हम किसी के लिए ये नहीं कहते, लेकिन इस तरह की अगर सावधानी बरते तो ज़्यादा अच्छा। दूसरी चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कोई ऐसा हमारे जैसा साधारण हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ये चीज़ें वही लोग बताती, जो एंटिटीज़ होती हैं वही बताती कि हम क्यों आए हैं इनके पास। तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग जैसे बोलते हैं ना, मंदिर जाते हैं तो वापस आके पैर नहीं धोते, सारी चीज़ें हम सारे नियम। लेकिन हम जब किसी ऐसे किसी सिद्ध स्थान, मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी भावनाएँ क्या होती हैं? हमारी भावनाएँ जिस तरह की, मतलब हम लोग कुछ लोग क्या होता है, चलो चलते हैं, वहाँ तक तो गए, लेकिन उसके बाद क्या, चलो सेल्फ़ी ले लेते हैं, उस मूड में आ जाते हैं कि चलो सेल्फ़ी ले लेते हैं, या फिर इस तरह की बातें करने लगते हैं कि खाने के मतलब कुछ ऐसा ही एन्जॉय करेंगे, खाने का ये सब देखेंगे। मतलब एक, आप जितनी सात्विक, भले आप किसी भी हाल में अपने घर पे रहते हो, कुछ भी हो, परंतु जितनी सात्विकता के साथ आप मंदिर जाएँ और उसी सात्विकता के साथ आप वापस लौटें, और लौटें तो अपने घर पर ही लौटें, जहाँ तक संभव हो। यदि आप किसी के घर जाते हैं और उसके घर से मतलब किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु आवश्यक ना हो तो आप धार्मिक स्थल से सीधे अपने घर पर ही लौटें। क्योंकि धार्मिक स्थल में जाने का तात्पर्य, बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि हमारा मतलब हम अपने पाप काटने जा रहे हैं, ये भी ठीक है, परंतु आप पुण्य अर्जित करने जा रहे हैं, और वो पुण्य अर्जन तो आपका वहीं समाप्त हो जाता है। यदि आप जो जैसे जाते हैं ना, तो हमारी झोली इस तरह पूरी भरी होती है, भर जाती है वहाँ से, दिखे ना दिखे, क्योंकि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएँगे तो आपको एक पॉज़िटिव एनर्जी ज़रूर मिलेगी, तो आपकी झोली अवश्य भरती है। तो ऐसे हम लोग यही बोलते हैं, हमारी झोली भर गई। तो झोली भरकर जब हम लाते हैं, और उस झोली को आप सीधे आकर अपने घर पर ही लुटाना चाहिए, मतलब अपने घर पर ही बिखेरना चाहिए इस झोली को। तो इसलिए सबको अपने घर पर ही सीधे किसी मंदिर, धार्मिक स्थल या कहीं से भी आना चाहिए। नहीं तो जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी है, या जो आपको आशीर्वाद मिला हुआ है वहाँ से, जो दिखाई नहीं देता, तो वो इधर उधर चला जाता। और कभी कभी यदि वो मतलब शक्ति नहीं चाहती है तो कुछ गलत भी हो सकता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम ऐसे धार्मिक स्थल पर गए थे, और मतलब लोगों ने कहा ना कि ऐसे धार्मिक स्थल पर गए थे और उनके साथ ये हो गया, उनके साथ, या बहुत सारे एक पूरे ग्रुप ऑफ पूरा ग्रुप के साथ ऐसा हो गया, पूरे ग्रुप ऐसा हो गया, किसी बहुत बड़े बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए थे। तो उनके आंतरिक भावनाएं क्या थी, दूसरी उनके पास्ट लाइफ में उन लोगों ने क्या किया था, जो ग्रुप में बहुत अलग अलग जगह से वो सब आए होंगे।
एक ही घर के तो सब इतने सारे लोग रहते नहीं है, या एक ही घर के होंगे। तो उन लोग ने ऐसे कुछ कर्मास उनके उस टाइम पे आते जब वो सबको एक जगह मिलना होता है और उनको कर्मफल की प्राप्ति होनी होती है। जो पास्ट लाइफ में जाकर ये देख सकता है वो ये कंफर्म कर सकता है। लेकिन जो साधारण इंसान होते हैं वो तो भगवान के दर्शन करने गए और ऐसा हो गया, भगवान ने गलत। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, कभी कर ही नहीं सकते। आप क्या कर रहे हैं बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए। भगवान आपके साथ गलत नहीं करेंगे। कभी भी धार्मिक स्थल पर जाए, सबसे पहले अपने मन वचन कर्म से सात्विक हो जाए। उस समय उस दिन तो सात्विकता रहे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे स्थल है, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर वो शक्ति, वो प्रभु, वो परमात्मा या वो नेचर, ब्रह्मांड शक्ति, जिसको आप जो बोलते हो, जिस भी धर्म के हो आप, वो शक्ति आपको अंदर ही नहीं आने देती। आप उनके द्वार तक पहुँच के द्वार के अंदर नहीं जा पाते। बहुत बार ऐसा होता है, यदि आपके वो शक्ति नहीं चाहती है तो इसलिए इतनी अंदर से अपने अंदर की इतनी सात्विकता को प्रकट कीजिए। इतनी मन में, मतलब जो यहाँ पर क्या होता है, हमारे खेल चलते रहते हैं, मस्तिष्क क्या खेल, चतुराई का खेल चलता है, और हृदय में क्या है, सात्विकता पलती है। तो आप सात्विकता के साथ जाएं और पूरे हृदय से वहाँ पर पूरा जितना भी समय बिताएं। लोग जाते हैं और कुछ कुछ तो अपनी झोली खाली करके चले आते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी धार्मिक स्थल, किसी मंदिर, किसी शक्ति के पास जाएं तो वहाँ पर जाके आप अपनी झोली भर कर आएं। हम तो यही चाहेंगे कि आपकी झोली